हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ चल रही है, वायरल डिजीज़ है जो पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और उसके अंदर जो कोई वेटरनेरियन है जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके अंदर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, जिस तरह से DCR, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन और बेंथिफिन LA यानी बेंजाथिन पेनिसिलिन 48 लाख में यूनिट में। तो इन दोनों इंजेक्शनों में से कौन सा इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए जो ज़्यादा अच्छा है इस वायरल डिजीज़ के अंतर्गत? जो मेरे पास बहुत इस तरह के व्हाट्सएप पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर इन दोनों इंजेक्शनों में से कौन से इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तो इन दोनों इंजेक्शनों के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये पशु में क्या काम करते हैं, कब कैसे देना चाहिए, यदि कौन सा इंजेक्शन इस डिजीज़ के अंतर्गत ज़्यादा बेटर है। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, वीडियो को स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि DCR के अंदर जिससे स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन होता है, डाइक्रिस्टिन, जो ये एंटीबायोटिक होती है। ये एंटीबायोटिक, वैसे DCR के बारे में मेरे चैनल पर पूरी डिटेल से जानना है कि एंटीबायोटिक क्या क्या काम करती है, वीडियो बनी हुई है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपके पशु में DCR जो पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक है, वह यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि दिक्कत, जिस प्रकार से घाव है, फोड़े हैं, फुंसी है, कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, टेम्परेचर यदि आपके पशु का बढ़ गया है, तो उस स्थिति के दौरान इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि टिटनस जैसे खतरनाक बीमारी है, उसके अंदर भी पेनिसिलिन ग्रुप की ही एंटीबायोटिक का ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कहीं पर स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, तो उन इंजेक्शनों के साथ जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया जाता है, उन इंजेक्शनों में DCR यानी स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन भी होता है, उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लेकिन यदि आपका पशु कहीं पर जल गया, घाव, कट, वुंड्स के अंदर घाव को भरने के लिए, फोड़े फुंसियों में स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। वैसे जो अदर डिजीज़ होती हैं, जिस तरह से मेस्टाइटिस है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, उनके अंदर भी ये काम करता है। देखो, जो इंजेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, वह इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में जिस तरह से वायरल डिजीज़ चल रही है, उस डिजीज़ के अंतर्गत आपको क्या करना है। वैसे इस डिजीज़ का कोई इलाज तो है नहीं, लेकिन उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए, यानी आपके पशु में जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो पशु चिकित्सक आपका लगाता है, पशुपालक तो ये लगाना नहीं है बिल्कुल भी, पशु चिकित्सक के द्वारा ही ये इंजेक्शन लगवाने हैं। तो वो क्या करता है कि इस इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोके, या दूसरी बीमारी इस बीमारी के अंदर आपके पशु पर अटैक न करे। यदि आपका पशु वायरल डिजीज़ में चल रहा है, उस पर अदर यदि कोई दूसरा इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है, उसी की वजह से पशु मरते हैं। तब आपके पशु में सेकेंडरी इन्फेक्शन या अदर इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या आपके पशु में किसी तरह के घाव है उनको रिकवरी करने के लिए, या आपके पशु में उनको सुखाने के लिए इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। और एक और बताना चाहता हूँ कि जो लंपी स्किन डिजीज़ है, उसके अंदर आप जो ये इंजेक्शन लगा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन साइड थेरेपी के तौर पर आप घरेलू नुस्खा भी साथ में अपनाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखें। देसी उपचार है वो भी आप साथ में रखें, तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। आप अकेला अपने पशुओं को सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पर ही आधारित न रखें, इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और सिर्फ आप अकेला देसी उपचार पर भी न छोड़ें पशु को। ऐसा नहीं है कि देसी उपचार से आपका पशु ठीक हो जाएगा, उनके साथ आपको जो एलोपैथिक मेडिसिन है इनका भी प्रयोग आप साथ में करें, यानी दोनों का मिक्स आप अपने पशु में साथ करें, तब आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ट्रीटमेंट भी करवाएं अपने पशु चिकित्सक के द्वारा, साथ में आप देसी उपचार भी उन पशुओं को दें, ताकि आपको पशु में जल्दी रिलीफ मिले और आपका पशु जल्दी ठीक हो। इसी तरह से बेंथिफिन LA आता है, जिसके अंदर बेंजाथिन पेनिसिलिन आती है, 48 लाख इंटरनेशनल यूनिट में आती है, जो क्या काम करती है कि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो गई है, जो DCR काम करता है उसी तरह से ये पेनिसिलिन काम करती है उन्हीं रोगों के अंतर्गत। जिस तरह से आपके पशु में जगह पर घाव है, सोजन है, कहीं जो फूट गए हैं उनमें से मवाद आ रहा है, पानी आ रहा है, सूख गया है, तो वहाँ पर बेंजाथिन पेनिसिलिन का अच्छा रिजल्ट आपके पशु में DCR से अच्छा मिलता है। तो आप अपने पशु में लें। और रही बात जो DCR आता है, जो लार्ज एनिमल्स है उनमें 5 ग्राम आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप अपने पशुओं को लगाएं, नॉर्मल है। और जो बेंजाथिन पेनिसिलिन आती है वो 48 लाख के अंतर्गत आती है, तो आप उस इंजेक्शन का प्रयोग भी आप इंट्रामस्कुलर करवाएं। रही बात दोनों इंजेक्शन, यदि आप दोनों इंजेक्शनों में से यदि आपके पास DCR है तो आप DCR का भी प्रयोग इस बीमारी के अंतर्गत कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है
पशुओं के अंदर, तो आप बेंजाथीन पेनिसिलिन यानी इस बेंथिपिन एलए का प्रयोग लॉन्ग एक्टिव जो 48 से 72 घंटे तक काम करती है, उन एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग इस बीमारी के अंदर करना चाहिए। जो सिंगल डोज यदि आपको 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर रिपीट करने वाली जो मेडिसिन होती है, उससे बेटर है कि आपको लॉन्ग एक्टिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा अपने पशुओं पर करवाएं, जिससे क्या है कि आपके पशु में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि कोई भी जो लॉन्ग एक्टिव जो एंटीबायोटिक आती है वह आपके पशु में बैक्टीरियल या अदर जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम आपके पशुओं में ज़्यादा करती है। यदि भूल वंश में यदि आप इंजेक्शन भी न लगा सकें दूसरे दिन तीसरे दिन, तो जो ये एंटीबायोटिक 48 से 72 घंटे तक काम करती है। तो इनमें डिस्चार्ज से बेटर है बेंथिपिन एलए। इस बीमारी के अंदर जो लंपी स्किन डिजीज चल रही है उसके अंदर आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग यदि ज़्यादा कराएंगे ज़्यादा होगा। यदि बेंथिपिन एलए भी नहीं मिलती है, कई करेंगे सर हमारे यहाँ पर नहीं मिलती है, तो आप जो लॉन्ग एक्टिव जो इंजेक्शन आते हैं यानी लॉन्ग एक्टिव जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उनका भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। उनके बारे में भी मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। रही बात जो दोनों जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है यानी गाभिन पशु है, उनमें भी आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ हैं। और रही बात जो छोटे हैं उनमें आप कम डोज दे सकते हैं, बड़ों में आप कम डोज दे सकते हैं। और जो अदर जो इसमें ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, वह भी आप अपने पशुओं का साथ में कराते रहें। रही बात एक और बताना चाहता हूं कि जो लंपी स्किन डिजीज़ है उसके अंदर आप अपने पशुओं का अच्छा देखभाल करें, अच्छा खाना पीना दें, अच्छा मिनरल मिक्सर दें, अच्छी हंजू टॉनिक दें। आप अपने पशुओं को अच्छा टॉनिक दें, मल्टीविटामिन साथ में देते रहें। आपका पशु खाना पीना न छोड़े, इस बात का आपका ज़रूर ध्यान रखना है। टेम्परेचर तोड़ते रहें आप अपने पशुओं का। जब तक आप अपने पशुओं का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक आपके पशु में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप अपने पशुओं को इस बीमारी के अंदर यदि आप देसी उपचार भी कर रहे हैं तो उनके साथ आप जो बुखार कम करने वाली जो टेबलेट आती हैं जिस प्रकार से पैरासीटामोल, वह एक और ऐड कर रहा हूँ इन इंजेक्शनों के बीच में, वह भी आप अपने पशुओं को साथ में देते रहें, जिससे क्या है कि आपके पशुओं में बुखार नहीं बन पाए और आपका पशु सुचारू रूप से खाना पीना करता रहे। यदि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में यदि कोई भी दवाइयाँ मंगानी है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं वहाँ पर आप घर बैठे दवाइयाँ आप मंगा सकते हैं। जिस क्षेत्र में आपको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं इस नंबर पर कॉल करें, आपको जो वेटरनरी स्टैंड जो मेडिकल स्टोर कोई भी है सस्ती रेट पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक हैं उनके साथ या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। इस चैनल पर ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।